सामने आई पाकिस्तान की नई चाल। अब पुतिन से भी दगाबाजी। रूस से सस्ता तेल मांग रहा पाकिस्तान, लेकिन पीठ पीछे यूक्रेन संग कर रहा ये प्लानिंग। कंगाल पाकिस्तान अपनी भूखमरी तो मिटा नहीं पा रहा, लेकिन धोखेबाजी से फिर भी बाज नहीं आता। ये तो पाकिस्तान की फितरत रही है, जिसे दुनिया के सामने अपना दोस्त बताता है, जिगरी यार बताता है, उसकी पीठ में छुरा भी जल्दी ही घोंप देता है। वैसे भी पाकिस्तान के हालात इस वक्त सबको मालूम है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इस वक्त आधे पेट सोने को मजबूर है। इसकी वजह है महंगाई, जो हर दिन के साथ गंभीर और कष्टदायी होती जा रही है। कर्ज का बोझ और नकदी की किल्लत। पाकिस्तान एक चुनौती से निपटता है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। गेहूं से लेकर मच्छरदानी तक वो पूरी तरह विदेशी मदद पर निर्भर है, और अब तो वहाँ तेल के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अपने देश को कंगाली से बचाने के लिए जूझ रहे पाकिस्तान की एक नई चाल सामने आई है। एक तरफ तो वो अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदने की जुगत लगा रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन को अपने देश के रास्ते हथियार सप्लाई करवा रहा है, जो रूसी नागरिकों और सैनिकों की मौत की वजह बन रहे हैं। ये दावा जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट में किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि डूबती अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने के प्रयास के बीच पाकिस्तान यूक्रेन को घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों की गुप्त रूप से आपूर्ति करके मास्को की पीठ में छुरा घोंप रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 20 जनवरी को व्यापार और आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर पाकिस्तान रूस अंतर सरकारी आयोग का 8वां सत्र मार्च के अंत तक रूस से तेल खरीदने के सौदे को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। सत्र की सह अध्यक्षता पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री अयाज सदीक और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले शुल्गिनोव ने की, जिसमें रूस के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों सहित 80 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शामिल थे। दोनों सरकारों के संयुक्त बयान में कहा गया कि वो ऊर्जा सहयोग के लिए व्यापक योजना पर काम करने पर सहमत हुए हैं, जिसे इस साल अंतिम रूप दिया जाएगा। पाकिस्तान और रूस दोनों ने सीमा शुल्क मामलों पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें देशों के बीच माल के सीमा शुल्क मूल्य पर डेटा और वैमानिकी उत्पादों पर एक कामकाजी समझौता भी शामिल है। हालांकि जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान केस्ट्रोल नाम की कंपनी के जरिए यूक्रेन और रूस के आसपास के अन्य देशों को गोला बारूद की आपूर्ति कर पैसा भी कमा रहा है। विशेष रूप से केस्ट्रोल के सीईओ लियाकत अली बेग ने मई और जून 2022 में पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया की यात्रा की थी। इसके बदले में पाकिस्तान ने Mi-17 हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले उनके TB3 117 VM इंजन की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। रूस के प्रति पाकिस्तान के पाखंडी रवैये का ये पहला उदाहरण नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले छद्म युद्ध का समर्थन किया था। ये मुजाहिदीन को प्रशिक्षित करने, हथियार देने और नियंत्रित करने का माध्यम था, जिसने तत्कालीन USSR से लड़ाई लड़ी, जिसके कारण लगभग 15,000 रूसी सैनिकों की मौत हुई थी। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान तो दगाबाज है ही, लेकिन सवाल ये है कि उसकी दगाबाजी आखिर कब तक चलेगी। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।